चीते की चाल, बांस जैसी नजर और अश्विन अन्ना के दिमाग पे शक करना ही बेकार है, क्योंकि चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, गुरु हर जगह अश्विन अन्ना की सोच किसी शक्तिमान से कम नहीं लगती। हाँ जी, पीएसएल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुकाबला क्वेटा और रावलपिंडी के बीच था और उस्मान तारिक, जो अंग्रेजी तो बड़ी साफ बोल लेते हैं, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा रुक रुक कर डालते हैं या कह लो ढीला छोड़ते हैं, उनको देखकर डैरिल मिचेल एक बार नहीं बल्कि दो बार क्रीज से हट गए और ऐसे हटे कि सामने वाली टीम क्वेटा के कप्तान सऊद शकील का दिमाग घूम गया। और फिर सबको याद आया कि भाई ये पीएसएल वाले भी अश्विन का यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि अश्विन ने इंडिया के बल्लेबाजों को पहले ही ये तरीका समझाया था। आपको याद होगा, इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच से पहले अश्विन अन्ना ने, जिनके पास हर सवाल का जवाब है, उन्होंने इसका तोड़ बता दिया था। बोले भाई देखो, उस्मान तारिक आते हैं, ऐसे रनअप लेते हैं, फिर अचानक रुक जाते हैं और फिर गेंद डालते हैं। तुमको समझ नहीं आता तो तुम भी वही करो, जैसे वो रुकते हैं तुम भी रुक जाओ। एक बार नहीं, बार बार रुको, इतना रुको कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाए कि अब फेंके या रुक जाए, और अंपायर भी पूछने लगे कि भाई ये चल क्या रहा है। और बिल्कुल यही इस मैच में देखने को मिला। 3 विकेट पहले ही गिर चुके थे। रिजवान मियां एक बार फिर जल्दी आउट हो गए थे। पहली ही गेंद पर धन्यवाद देकर वापस पवेलियन लौट गए। वैसे भी उनका खेल थोड़ा सीमित रहता है, मैच में भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाए। 182 का टारगेट था और जब ओपनर ही सस्ते में आउट हो जाएं, तो कहानी लगभग साफ हो जाती है कि जीत मुश्किल है। लेकिन इसी बीच डैरिल मिचेल ने सोचा कि जब आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कम से कम एक ऐसा मोमेंट बना देते हैं जो इंडिया तक पहुंचे, क्योंकि वायरल तो वहीं से होना है। पाकिस्तान में खेलकर भले ही कुछ खास ना मिले, लेकिन चर्चा जरूर हो सकती है। मिचेल ने पहले तो एक शॉट मारा, शायद गेंद को सही समझ नहीं पाए। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दिमाग लगाया और टेस्ट मैच वाला अंदाज दिखाया। वैसे भी उन्होंने करीब 30-32 गेंद में 30 रन बनाए थे। फिर जैसे ही गेंदबाज रनअप लेकर आया, मिचेल हट गए। पहली बार हटे तो लगा ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब हटे तो सबको समझ आ गया कि ये वही अश्विन वाला दिमाग है, जो उन्होंने सिखाया था वही यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और वो तरीका एकदम हिट हो गया। हालांकि मैच रावलपिंडी नहीं जीत पाई, लेकिन इस घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। सच कहें तो पीएसएल के मैच से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे मोमेंट जरूर वायरल हो जाते हैं। यहाँ वैसे भी बड़े धमाके कम ही देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ये लीग ज्यादा उन खिलाड़ियों के लिए है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या जिन्हें कहीं और खेलने का मौका नहीं मिल रहा। कुछ खिलाड़ी तो बीच में ही बहाना बनाकर निकल जाते हैं, जैसे वार्नर ने किया। खैर, इस मैच में क्वेटा ने 182 रन बनाई थे। उसके बाद सबसे बड़ी चर्चा यही बनी कि मिचेल और उस्मान तारिक के बीच जो ये रुकने चलने वाला खेल चला, वही असली हाईलाइट था। बाकी मैच में ज्यादा खास कुछ नहीं रहा। मोहम्मद आमिर ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, थोड़े रन भी खाए, लेकिन संतुलन बनाए रखा। उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। हालांकि मिचेल का विकेट उन्हें नहीं मिला, वो सऊद शकील के खाते में गया। लेकिन असली मजा तो इसी में था कि गेंदबाज रुकता है, बल्लेबाज रुकता है, फिर गेंदबाज फिर रुकता है। ये पूरा सीन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वैसे भी पीएसएल अक्सर ऐसे ही अलग अलग कारणों से चर्चा में रहता है, तो एक और वजह मिल गई। अब सवाल ये है कि क्या बाकी बल्लेबाजों को भी ये तरीका अपनाना चाहिए? हमें तो लगता है कि क्यों नहीं। अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो आप भी मजा लो। जितना मजा लोगे उतना ही गेम दिलचस्प बनेगा। वैसे भी वहाँ रन बनाना ही हाईलाइट नहीं होता। हो सकता है ऐसे मोमेंट से ही कोई खिलाड़ी चर्चा में आ जाए। आपको क्या लगता है, बताइए कमेंट सेक्शन में।